तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 6 मार्च के लिए संस्कृत का एक प्रश्न पत्र हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे और आप अच्छे नंबर ला भी सकते हैं वास्तव में यदि आप इसको कंप्लीट करके जाते हैं तो। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि रामेण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति तृतीया। दूसरा है राजनम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति राजना। तीसरा है रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति रमणाम। ठीक है, क्या आएगा? रमणाम। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले, हो गया। चलिए इसके बाद में है रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति द्विवचनम। इदानीं वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितमस्ति भ्रशम अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति अस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में मैं आपको पूरे प्रश्न को बता सकूँ और साथ में सॉल्यूशन भी। चलिए इसके बाद में है आपके रिक्त स्थान। पहला है विरुद्धम भोजनम इतन्यु पदयु विशेषणम पदम खालिस्तान अस्ति। इसमें आपका आएगा भोजनम। दूसरा है मधुराणी गीतानी तन्यु पदयो खालिस्तान विशेषणम अस्ति। इसमें आएगा गीतानी। तीसरा है वनम इतस्सी पर्यापदम खालिस्तान अस्ति काननम। और कुटिलम इतस्सी पर्यापदम खालिस्तान अस्ति। तो इसमें आपका आएगा वृक्कम। और निरलम इतस्सी विलोम पदम खालिस्तान अस्ति। तो इसका विलोम है आपका समलम। सार्थकम इतस्सी विलोम पदम खालिस्तान अस्ति। तो इसमें आएगा निरर्थकम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में आपकी ये है सही जोड़ी। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें तुमुन प्रत्यय रहेगा। हलंत का विशेष का ध्यान रखें, तुमुन में नहीं रहेगा हलंत आपका। गतवान अत्र का प्रत्यय, तो गतवान में प्रत्यय है कतवतु। तीसरा नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें भी आपका प्रत्यय रहेगा कतवतु। चौथा है केसाम माला रमणीया। तो इसका आंसर है हरित तरु ललित तनाम। ठीक है, हलंत का ध्यान रखें। अगला है सर्वदा सर्वकारेषु का बलवती बुद्धि। इसके बाद में विसर्ग का भी विशेष का ध्यान रखें। मनुष्यनाम महामरिपु का आलस्यम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है आम और ना। तो यहाँ पर मैं आपके आम और ना लिख देती हूँ, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पहला आपका ना है, दूसरा आम है, तीसरा आम है, चौथा ना, पांचवा ना और छठा ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से शुरू होंगे कि केसा माला रमणीया। तो अब देखिए मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता देती हूँ। अब जहाँ पर ये आपका केसा लिखा, मैंने अंडरलाइन करी है। इस शब्द की जगह पर मैंने जहाँ पर ये पेन से लिखा है, इस वर्ड को लिखना है। कैसे लिखना है कि हरित तरु ललिता नाम माला रमणीया। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर एक प्रश्न के आंसर को लिखना है। तो जहाँ पर मैंने जिन शब्द के नीचे अंडरलाइन करी है, उन शब्द को हटाकर जो मैंने पेन से आपके शब्द लिखे हैं, आप उनको लिखें और पूरा ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। बस केवल उसी अक्षर की जगह पे लिखना है और जा का अक्षर जहाँ पर लिखा है आपको वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये अतिथि
केन प्रबुद्ध। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है ऐसा, अतिथि केन की जगह आपको पाद ध्वनि नाम, ठीक है, पाद ध्वनि नाम लिखना है और प्रबुद्ध। इसी तरह से ये आपका 7वां कृषा किम करोति स्म, तो इस किम की जगह पे आपको ये शब्द लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न कंप्लीट करने हैं। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, अच्छे से हो गया। चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर ये आपका 9वां प्रश्न है। तो केन संबंधु नास्ति, तो केन की जगह पे आपको क्या लिखना है, उद्धमेन संबंधु नास्ति। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका की जगह चालका लिखना है। हो गया, और इस 10वें का आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए स्केन की जगह पे आपको लिखना है राजहंसेन। ठीक है, चलिए ये है आपके रेखांकित प्रश्न। तो जैसे कि अभी ये मैंने आपको बताया, उसी तरह से इनको भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। इस अंडरलाइन की जगह, ठीक है, इस अक्षर की जगह पे आपको ये लिखना है कि दशम, और राजहिंसों की जगह पे आपको को लिखना है, और मानुसात की जगह पर आपको कस्मात लिखना है। ठीक है, और फिर ऐसा का ऐसा लिखना है, जो शब्द जहाँ पर लिखा उसको वहाँ पर ही लिखना है, और जहाँ पे हमें हटाना है उस वर्ड की जगह ये लिखना है। ठीक है, आगे आपको बात समझ। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पर ये आपके कम कहा और कम है, तो यहाँ से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है श्लोक। तो बात रही आपके श्लोक की, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले श्लोक के। यहाँ पर मैंने नोट कर लिए 3 है आपके श्लोक, तो कोई से भी इसमें से 2 आप कंप्लीट कर लीजिए जो आपको लगे। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, आगे बढ़े। देखिए आगे है यहाँ पर आपके अशुद्धि वाक्य। ठीक है, जो कि शुद्धि करके आपको लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए ध्यान से, इस मम की जगह पे आपको लिखना है महाम। क्या लिखना है, महाम दुग्ध रोचते, इस तरह से लिखना है। तो ध्यान से सुने। और इस पत्रा, ठीक है, क्या है पत्रा। चलिए दूसरी पेन से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अंडरलाइन कर देते हो आपको सुन। इस पत्रा की जगह पे लिखना है आपको पत्राणी। क्या लिखना है, पत्राणी पतंती। और गणेशाह, गणेशाह की जगह पे लिखना है गणेशाय नमः। क्या लिखना है, गणेशाय नमः। सैनिक अश्वेत पद्धति, तो इस अश्वेन की जगह पे आपको लिखना है अश्वात। क्या लिखना है, अश्वात, सैनिक अश्वात पद्धति। ठीक है, चलिए हो गया। आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपके वापस से रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करें, इनको आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में घटनाक्रम। अब देखिए घटनाक्रम आपको कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए ये भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। अब देखिए जो लाइन आपकी यहाँ पर है, ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है, तो इसको पहले नंबर डालकर लिखना है ये गच्छम। इस तरह से पूरी आपको इसको लिख देना है। हो गए। दूसरा नंबर आपकी कौन सी लाइन पे डाला है, ये पहली लाइन पे, तो इसको दूसरा नंबर डाल के इसको दूसरी लाइन पे लिखना है यत्रास्ते। ठीक है, इस तरह से लिखना है, और ये पूरी लाइन आपको लिख देना है इसमें। अब तीसरी लाइन पे, जो दूसरी लाइन यहाँ पे डली है कि ये तीसरी लाइन नंबर डाल के तीसरी लाइन लिख देना है यदि। ठीक है, एव, ये पूरी लाइन आपको लिख देना है। फिर चौथे नंबर पे ये चौथी लाइन लिखी है, इसे इसको नंबर डाल के लिख दीजिएगा यहाँ पे सा वग्राग्र। ठीक है, ये इस तरह से क्रम संयोजन आपको लिखना है, ऐसे कंप्लीट करना है। हो गया। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये है आपके वाच्य परिवर्तन, तो यहाँ पे वाच्य परिवर्तन कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से देखिए आपके गद्यांश पद्यांश क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 तक
गद्यांश, पद्यांश और अपठित गद्यांश सारे रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे के टिक मार्क कर दिए हैं। तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और सारे प्रश्न के आंसर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया। ये पहला आपका यहाँ से तो ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, और चौथा ये यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है, हो गया। और पांचवे का आंसर ये यहाँ पर ही लिख दिया। इसमें संधि विच्छेद पूछा था इसका, तो ये संधि विच्छेद यहाँ पे कर दिया है। और ये आपका इसका अथवा है, तो यहाँ पे भी नंबर डाल दिए है। देखिए, चौथा यहाँ से तो यहाँ तक, फिर पहला यहाँ से तो यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये पांचवे का इसमें पूछा था समास विग्रह, समास विग्रह करना है इसका। तो समास विग्रह होगा आपका वृक्षोपरि का वृक्ष से ऊपरी, क्या आएगा इसका? समास विग्रह वृक्ष से ऊपरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है ये आपका 19वां प्रश्न। तो पहले का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, दूसरे का यहाँ से यहाँ तक, तीसरे का यहाँ से यहाँ तक, चौथे का यहाँ से। देखिए, आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो इसी में से करने। आपको फिर जो गद्यांश है वो क्यों दिया है? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप इसी में से कंप्लीट कर सकें। तो ये तो आपके फालतू के नंबर है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। मैं आपको 75 में से 75 नंबर दिला कर आऊँगी। इसके लिए आप ये 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिए, प्रॉपर आपका इन्हीं में से आ जाएंगे सारे प्रश्न। चलिए, तो आपको इसी तरह से यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आंसर आपके लिख दिए थे कि इस कथम की जगह पे आपको इसको लिखना है, इस शब्द को। इसके बाद में इस कथम की जगह पे, ठीक है, इस कथम की जगह पर ये लिखना है आपको। और ये मैंने वहाँ पे वो वैसे भी लिख दिया है आपका, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। चलिए, इसके बाद में है ये आपका 20वां प्रश्न, ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये, ठीक है, अंडरलाइन कर दी है कहाँ पर आपको लिखना है ये। अब तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से ये इसका अथवा हो गया। ये आपका 21वां प्रश्न, ये है आपका अपठित गद्यांश। अब देखिए, इसमें केवल यहाँ पर मैंने तीसरे का आंसर लिखा है, ठीक है। तीसरे का यहाँ से, इसमें आपको अस्मा भी लिख लेना आगे। क्या लिखना है? अस्मा भी, ठीक है, अस्मा भी, फिर ये आगे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बाकी के आंसर आपके लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपका 22वां प्रश्न और ये है आपका 23वां प्रश्न। अब देखिए, आपको देखिए निबंध में से और यहाँ से अवकाश में से, ठीक है, एक तो यही अवकाश कर लेनी है, यही अवकाश आपकी परीक्षा में आएगी। और निबंध आपको संस्कृत भाषा का कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, इनका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ। तो यहाँ से आप सीरीज में से मेरे पास थोड़ा सा, तो यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आप जरूर कीजिए। चलिए, हो गया। इसके बाद में है ये आपका संस्कृत भाषा का निबंध, ठीक है। तो देखिए, निबंध को लिखने के 2 तरीके, आप पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं और पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट डाल दिए। यदि आप पॉइंट में लिखना चाहे तो कंप्लीट करना चाहे तो पहला आपका ये यहाँ से, ये संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक पहला रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहला करना है, यहाँ से तो यहाँ तक, कहाँ तक? ये इसमा तक, ये, ठीक है। यहाँ तक आपको दूसरा पॉइंट कर लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से पूरा है यहाँ तक चौथा, ये 5वां पॉइंट हो गया और ये आपका 6ठा पॉइंट हो गया, ठीक है। 6 पॉइंट लिख सकते हैं आप, 7 पॉइंट, क्योंकि 4 नंबर के लगभग में ही आपसे पूछा जाएगा। तो आप पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहे या पॉइंट बनाकर लिखना चाहे, कैसा भी आप लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो